नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म 27वां अध्याय। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने हैं वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गोहिका नामक एक नदी है। यह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं उस समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थककर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस का एक जोड़ा वहाँ पर आ पहुँचा। वहाँ पहले से अनेक पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की, और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मग्न थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत ही मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझे अपराध को क्यों मार डालने पर उतारे हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, हमेशा वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना ठीक नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा कि हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानी पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है, यह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर्वत पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुलगुरु था। तुमने विवेकहीनों अपनी प्रजा को सताया और बहुत साधन संचित किया था। प्रजा के शाप से मरने पर तुझे कुंभी पास नरक मिला। इस प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मार कर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी गया नहीं हूँ। इस कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है।
तो वानर ने पूछा, हे सारस, अब यह बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना है। माघ मास मातम 28वां अध्याय। सारस ने कहा, वानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे यह कष्टदायी योनि प्राप्ति हुई है, यानी पक्षी की योनि मिली है, उस रहस्य को सुन। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सुखारी अन्नदान किया और नर्मदा के तट पर मुझे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा स्वयं रखकर थोड़ा सा ब्राह्मणों को बांट दिया था। उस प्रकार उन ब्राह्मणों का हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। वहाँ रुधिर और प्रेम के सरोवर में उल्टा करके यमदूत ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गीदों ने चोंचों के प्रहार से मुझे शत-विशत कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद तुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई है। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना पात्र से मैं अब भी सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। यह मेरी माता, जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांस्य पात्र की चोरी की थी। इस कारण इसे सारसी बनना पड़ा है। हे वानर, अब तक मैंने तुझको भूतकाल का सारा वृत्तांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद में यह सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होगी। उस योनि को पूरा करने के बाद ही हम सभी को महादुर्लभ मानव जीवन मिलेगा। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मत योगी विदग्ध ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने में समर्थ है, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के बाद शुभ और अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय और बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नरक होगा, अब वानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्यपूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम है, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद है और भविष्य को जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याणपूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। वेद ने कहा, हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूँगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था। फलस्वरूप वह ब्राह्मण राक्षस हुआ और हमारे साथ इस ब्राह्मण ने इस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत करे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनकल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपने आंखों से देखकर मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निस्संदेह अपने पाप पुण्यों के फल का उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्यायपूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान के ही प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर न करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान करें, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूँ।
तब पथिक बोला, हे प्रेत, देव क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया था। मार्ग में तुम इस जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इस धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मैं वेद शास्त्र के अनुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूँ और माता पिता के लिए और जल ले आऊँगा। ऋषिजनों का कहना है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को ही प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पति, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पति, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदा धर्म में लगे रहो। हे साधु, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उबार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार वचन कहकर वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग के लिए जल लाने के लिए वापस चल पड़ा। देवदूत से प्रयाग इस पुनीत महात्मा को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहाँ स्नान करके वह द्रविड़ राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग चला गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। मिया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाए। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगड़ के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैं सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैं शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पात। ओम जय गंगे माता। आरती माता तुम्हारी, जो जन नित्य गाता। मैं प्रेम सहित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोलो श्री गंगा महारानी की जय। बोलो माघ महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान।